गर्मी की मार इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन अचानक इस तपती गर्मी में ठंड का ऐसा कहर टूटा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इतनी गर्मी पड़ रही है कि जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। हाँ भाई साहब, काश कुछ राहत मिल जाती। गर्मी से लोग परेशान थे। हर कोई ठंडी हवा की दुआ मांग रहा था। एक दिन गांव में अचानक से बादल लगने लगे, तूफान आने लगे। माँ, ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी ठंड क्यों? ये तो अजीब है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। गर्मी के बीच अचानक आई ठंड ने सभी को हैरान कर दिया। अरे ये क्या मुसीबत है? इतनी ठंड में तो हम बीमार पड़ जाएंगे। गर्मी में अचानक आई ठंड ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर दिया। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे। अरे हमें तो लगता है ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं, ये कोई श्राप है। कहीं देवता हमसे नाराज तो नहीं? अफवाहें फैलने लगीं। हर कोई अपने अपने अंदाज से ठंड का कारण खोजने लगा। 14 साल का लड़का आरव सबकी बातें सुनकर कहता है, ये कोई श्राप नहीं, ये मौसम का बदलाव है। डरने से कुछ नहीं होगा, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। आरव ने लोगों को समझाया कि घबराने के बजाय ठंड से बचाव के तरीके अपनाओ। लोग अलाव जलाते हैं, घरों में कंबल और गर्म सूप तैयार करते हैं। आरव की बात सही थी, डरने से कुछ हल नहीं होता, हमें सिर्फ सतर्क रहना चाहिए। सभी ने मिलकर ठंड से बचाव किया और कुछ दिनों में मौसम सामान्य हो गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि अचानक आई मुश्किलों से घबराने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। भोला हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े घने जंगल के अंदर एक वृक्ष के सामने खड़ा हुआ था। तुम चाहे कितने ही पुराने पेड़ कहे न हो, हम हैं लकड़हारा और हम तुम्हारा चीथड़ा चीथड़ा कर देंगे और तुम्हें बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बेचेंगे। चल भैया। इतना बोलकर भोला कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर दूसरा लकड़हारा आ गया, जो भोला का मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे भैया रुको रुको रुको, अरे तुमसे कितनी बार कहा है, लकड़हारे का धंधा छोड़ के कोई दूसरा धंधा पकड़ लो। ये सुनकर भोला क्रोधित हो गया और बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पगला वगला गए हो का? अरे सही तो कह रहा हूँ। तू अपनी लकड़ियाँ लेकर जब भी बाजार में जाता है, कोई ग्राहक तेरी लकड़ियाँ नहीं खरीदता। थक हार कर तू अपनी लकड़ियाँ गांव में ही आधे पौने दाम में बेच देता है और गांव वाले भी तरस खाकर तेरी लकड़ियाँ खरीदते हैं कि कहीं तू भूखा न रह जाए। और तू जितनी लकड़ियाँ काटता है ना, आधी ही बाजार में ले जा पाता है। कोई न कोई मुसीबत टूट ही जाती है। यह सुनकर भोला निराश हो गया। अब जो भी हो, लेकिन हमें विश्वास है कि एक ना एक दिन हमारी तकदीर के सितारे जरूर पलटेंगे। अरे कुछ लोगों की तकदीर कभी नहीं बदलती भोला, उनके सितारे गर्दिश में ही रहते हैं। तू गरीब था और गरीब ही रहेगा। हाँ। इतना कहकर दूसरा लकड़हारा भोला का मजाक उड़ाता हुआ वहां से चला गया। भोला लकड़ियां काटने में लग गया। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठर बनाकर गांव की दिशा की ओर मुड़ा ही था कि तभी आसमान में काले बादल छा गए और हल्की फुल्की बूंदाबंदी शुरू हो गई। ओहो, क्या तुझे भी अभी बरसना था? अरे लकड़ियां गीली हो जाएंगी और गीली लकड़ियां बाजार में कोई नहीं खरीदता। अरे काहे बरस रहे हो बादल देवता? तभी भयंकर वर्षा होने लगी। भोला इधर उधर बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना तलाशने लगा। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। भोला तुरंत उस गुफा के अंदर चला गया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, रघु और किशन। बचपन से दोनों साथ खेलते, खाते और सपने देखते थे। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। एक दिन रघु ने कहा,
किशन, मेरा सपना है शहर जाकर बड़ा आदमी बनने का। तू चलेगा मेरे साथ क्या? किशन बोला, मैं यही ठीक हूँ भाई, लेकिन तुझे जाना है तो जा, मेरी दुआ हमेशा तेरे साथ है। रघु शहर चला गया और वक्त बीतता गया। वक्त ने सब बदल दिया। 10 साल बाद रघु अब शहर में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ था, लेकिन रिश्ता वो कहीं पीछे छूट गया था। एक दिन रघु को एक बिजनेस टूर पर अपने गांव जाना पड़ा। गांव में जब रघु की गाड़ी घुसी, लोग उसे देखकर हैरान रह गए। तभी एक जगह एक पुराना सा आदमी उसके पास आया। बाल सफेद, कपड़े सादे, लेकिन आंखों में अपनापन। वो किशन था। किशन ने कहा, रघु तू आ गया, कैसे हैं भाई? रघु थोड़ा ठिठका, पहचान तो गया, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वो बोला, हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? किशन ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो ठीक हूँ, तेरा नाम अब अखबारों में आता है, बहुत खुश हो तेरे लिए। रघु ने छोटी हंसी हंसी और बहाना बनाकर निकल गया। अगले दिन रघु की गाड़ी खराब हो गई, फोन भी बंद, बारिश हो रही थी और उसे किसी मदद की सख्त जरूरत थी। गांव के लोग, कई लोगों ने मुंह मोड़ लिया। तभी एक आदमी आया छाता लेकर। वो किशन था। चल मेरे भाई, मेरे घर चल, खाना भी खा लियो, कपड़े भी सुखा लेना। रघु थोड़ी देर चुप रहा। उसकी आंखों में पानी आ गया। वो बोला, तू अभी भी वैसा ही है, और मैंने तुझे भूल ही गया था। किशन ने कहा, दोस्ती में नाम, पैसा या ताकत नहीं देखी जाती। जब तू गया था मैं खुश हुआ, और आज तू आया है तो भी खुशी फिर लौट आई। दोस्ती का मतलब ही है बिना मतलब साथ निभाना। सच्चा दोस्त वही होता है जो वक्त, दूरी और हालात बदलने के बाद भी वैसा ही रहता है।